जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं बड़ी शानदार सेशन होने वाला है और मेरा नाम है राहुल और बड़े ही सेशन जो है शानदार तरीके से होने वाला है। बिहार सिविल कोड 2023 का जो वैकेंसी निकली थी उसकी प्रैक्टिस सेट हर दिन आपको कराया जाता है इस चैनल पर और ये प्यून स्पेशली लाया जाता है। इसमें 35 क्वेश्चन जो है मैथ का पूछने वाला होता है और ये प्रैक्टिस सेट जो है 15 है और इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 14 तक पढ़ाया जा चुका है। अगर वो नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और वहां से आपको मिल जाएगी इजली, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आपको इजली मिल जाएगा, वहां से आप भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे जो है मैं लेकर चल रहा हूं सेशन में इसके, उससे पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह का नया नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। तो सीधे चलते हैं, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके रहा और देखिए आप कैसे इस क्वेश्चन को चटकाएंगे। बिल्कुल एक झटके में हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बस कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाली नहीं है। देखो सवाल में बोला है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है और यदि उसी 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। बोला कि एक संख्या है, उसमें अगर हम 49 से भाग दे दें तो शेषफल जो है वो शेषफल बच जाता है 32। बोला है कि उसी संख्या में अगर हम 7 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा। बड़ा आसान है, जो लास्ट में शेषफल आया है ना बाबू, इसी में इस 7 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा नया वाला शेषफल। इसी 32 में इसी 7 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना शेषफल बचेगा। तो 7 चौका 28 हो गया, घटाएंगे तो 4, ये 4 आपका शेषफल आ गया। यानी उस संख्या में अगर 7 से भाग देंगे तो ये 4 शेषफल बचेगा। और ये शानदार ट्रिक है, बड़ा ही शानदार अप्रोच है, बड़ा ही शानदार ट्रिक है। होता क्या है कि इसमें ये 49 से भाग देना इसका कोई रोल नहीं होता है। इस तरह के सवाल में जो पहली बार भाग देना होता है जिस संख्या से, उसमें उसका कोई रोल नहीं होता है। जो शेषफल आता है उसी में इस संख्या से भाग दे दिया जाता है तो शेषफल निकल जाता है और इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाया जाता है, बिल्कुल एक झटके में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया कौन सा 4, तो ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन कौन सा होगा बाबू, ए हो गया। बड़ा आसानी से बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बहुत शानदार, बड़ा ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसको भी चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में, देखते रहिए और सीखते रहिए। सवाल में बोला है रूट अंदर क्या है बाबू, 1694 है और नीचे यहाँ पर x मान लेते हैं और ये 14 इधर जाकर घटेगा तो 25 में से 14 घटाएगा तो कितना होगा, तो कहेगा 11 होगा। कितना होगा वो, 11 होगा। अब क्या करते हैं, ये रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग और इधर भी पावर 2 कर देते हैं। इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 1694 हो जाएगा, नीचे x है तो x, इधर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से 21 हो जाएगा। अब ये 1694 ये 1 से 21 की जगह x की जगह पर आ जाएगा और x जो है 1 से 21 की जगह पर चला जाएगा, यानी 1 से 21 से इसमें भाग देंगे, 1 से 21 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और फिर 4 बार में कटेगा, यानी 14 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कैसे पता चल गया, तो यूनिट डिजिट से पता चल गया। 4 में भाग देना, 1 से 4 भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए पकड़ में आ गया कि यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। तो ये 14 आपके सवाल का आंसर हो गया। x बराबर कितना हो गया बाबू, 14 हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन डी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी बिल्कुल एक झटके में चटका दिया। बड़ा ही शानदार शानदार अप्रोच है, बड़ा ही शानदार शानदार क्वेश्चन भी है। आप चटकाते हुए चलिए और मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर।
ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको कैसे चटकाएंगे, ये बहुत आसान होता है। यहाँ बोला है 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 होगा। यही 12 इस 52 में जोड़ दीजिए, तो 12 में 52 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। और 64 का स्क्वायर रूट निकलेगा क्योंकि रूट है यहाँ, तो 64 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो कितना होगा, 8 होगा। इसी 8 को 248 में जोड़ दीजिए। इसी 8 को जब 248 में जोड़ेंगे तो 8 8 16, 4 1 5 2 हो जाएगा। यहाँ रूट है लास्ट में तो वर्गमूल निकलना पड़ेगा। तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 256 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है बाबू, 16 हो जाता है। कौन सा, तो कहेगा ऑप्शन डी है। चटका दिया, बड़ा आसानी से एक झटके में, बड़ा ही शानदार ट्रिक है और बड़ा ही शानदार अप्रोच है। इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको कैसे चटकाएंगे देखते हुए चलिए। बड़ा आसान है, देखो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हिस्से को बड़ा आसान है, इस 7 को ऊपर भेज देंगे यहाँ पर, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे 3 माइनस ये 7 चला जाएगा 1 के पास, तो 7 हो गया ऊपर। और नीचे यहाँ पर 7 दूना 14, 14 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, इस 13 को 1 के पास भेज देंगे तो 13 में 1 से गुणा करेंगे तो 13 हो गया। और नीचे 13 3 39 हो गया, यानी 39, 39 में 7 घटाएं करेंगे तो 32 हो जाएगा। यानी 13/32 आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है। चटका दिया ना, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। इस सवाल को चटकाने के लिए ऐसा ही बनाया जाता है। ठीक है, एक और तरीका होता है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल कैसे बनेगा, इसको देख लीजिए कैसे चटकाया जाता है। बोला है कि किसी संख्या के 30% का 5% 18 है, तो संख्या बताइए। उस संख्या को हम मान लेते हैं 1। उस संख्या को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, यानी 1 का वैल्यू निकालना है। तो इसी 1 का 30%, 30% का मतलब 30/100, और फिर उसका 5%, 5% का मतलब 5/100 कितना है, तो दिया है 18 दिया है। बहुत शानदार। अब देखिए ना, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 2 बार में कटेगा, और ये 3 से कटेगा 18 6 बार में। ऊपर बच गया केवल 1, आ इधर हो गया 6 दूना 12, और डबल 0 है तो डबल 0, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1200 आ गया। इसी का वैल्यू निकालना था, क्योंकि संख्या को हमने क्या माना था, 1 माना था। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि संख्या का 30% का 5%, 30% मतलब 30/100, 5% मतलब 5/100, और कितना है 18 है, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या होगा, यहाँ से 1 0 से 1 0, और 5 से 2 बार में कट गया, 3 से 6 बार में कट गया, और 6 दूना 1200 हो गया। 1200 ही आएगा मेरे ख्याल से। देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। एक्स भी मानिएगा तो भी उतना ही आएगा। 30% का मतलब 30/100, 5% का मतलब 5/100, अब बराबर 18 सही है लिखे हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 3 6 18, 5 दूना 10, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो 6 दूना 12 सही आएगा। इसका आंसर ऑप्शन एरर है लग रहा है, ऑप्शन लग रहा है एरर है। एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, एरर है मतलब 12 सही आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात 3:4 दिया है। बोला उसका मौसा 4 दिया है। आपके हिसाब से दोनों का कितना मौसा आएगा, 3 और 4 का HCF कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसी 1 का वैल्यू दिया है 4, 1 यूनिट का वैल्यू 4 दे दिया है। तो सवाल में बोला कि एलसीएम बताइए, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी 12 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 12 यूनिट का वैल्यू 12 चौका 48 हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बड़ा आसान सवाल था और बड़ा ही बेस्ट अप्रोच है। इस तरह के सवाल को चटकाने के लिए यही तरीका बेस्ट है। ठीक है, आगे देखिए। और एग्जाम हॉल में बिल्कुल आप हलवा समझिएगा सब सवाल को। देखो बोला है A/B का वैल्यू दे दिया है, A/B का वैल्यू दिया है 4:9, फिर A/C का वैल्यू दिया है, A/C का वैल्यू मतलब 2 दे दिया है, आपका 3 दे दिया है। बहुत शानदार। बोला है A+B रेशियो A+C निकालना है। तो सबसे पहले आप एक के रेशियो बराबर करिए। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, कुछ पाले नहीं पड़ा, तब पाले नहीं पड़ा तो इसको 4 बनाइए 2 से गुणा करके, तो 2 दूना 4 हो गया। यहाँ 9 है तो 9 रहेगा वैसा ही,
यहाँ हो गया 4 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 4:9:6 हो गया। ए बी सी, बहुत शानदार। बोला है ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी जोड़िए तो 9 4 13 हो गया, बहुत बढ़िया। फिर बोला है ए और सी मतलब 6 4 जोड़ना पड़ेगा 10, तो 13:10 आपके सवाल का आंसर रहा। 13:10 कहाँ है तो कहीं का ऑप्शन सी है। चटका दिया ना, सवाल बहुत आसान था। आपसे पूछा था कि ए प्लस बी और रेशियो ए प्लस सी निकाल दीजिए, तो ए में बी से गुणा किया 13 हो गया, ए में सी से गुणा किया 6 4 10 हो गया। तो इस तरह आप सवाल का आंसर चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि पिता और पुत्र है, उनके वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। एक फादर हैं और एक सन है, दोनों का योग दिया है। योग कितना दिया है तो कहीं का योग दिया है 46 दिया है, बहुत शानदार। उसके बाद 5 वर्ष पहले उनके आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले 11 गुनी हो जाती है। अगर पुत्र को 1 मानते हैं तब पिता 11 हो गया। कितना वर्ष पहले तो कहिएगा 5 वर्ष पहले, तब 5 पर माइनस हमने दे दिया। अगर बात बोलता तब 5 पर प्लस देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये योग जो दिया है, योग दोनों का पिता और पुत्र का, ये वर्तमान योग है और आपके पास रेशियो किसका है तो कहिएगा आपके पास रेशियो जो है वो 5 वर्ष पहले का है। तो आपको भी 5 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तब 5 वर्ष पिता का और 5 वर्ष पुत्र का, दोनों का 5-5 वर्ष घटाइएगा तो कितना होगा, 10 वर्ष घटाना पड़ेगा। क्यों घटा रहे हैं, ताकि हम इस रेशियो के पास पहुंच जाए। रेशियो कब का है तो कहेगा 5 वर्ष पहले का है, इसलिए 5-5 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। 5 वर्ष पिता का, 5 वर्ष पुत्र का, तो यहाँ हो गया 36 साल। तो ये योग आ गया दोनों का, पिता और पुत्र का, कब का तो कहेगा 5 वर्ष पहले का। 5 वर्ष पहले का ये योग आ गया ना। तो आपके हिसाब से 5 वर्ष पहले का योग कितना है तो 11 और 1 मिलकर 12 यूनिट। इसी 12 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 36 साल। तो 1 यूनिट का वैल्यू काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 36, 3 हो गया। तो जब 3 हो गया तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 11 33, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो अब बताइए ना, ये कब का योग, कब का उम्र है। पिता का 33 साल और पुत्र का 3 वर्ष कब का है तो कहेगा 5 वर्ष पहले का है। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू हमने रखा था वो इसमें रखा था, और ये कब का है तो 5 वर्ष पहले का है। अगर वर्तमान में बताना हो, अगर कोई 5 साल पहले 33 साल का था तो अभी कितना साल का हो जाएगा तो 5 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 38 साल हो गया। अच्छा कोई पुत्र है जो 5 साल पहले 3 साल का था तो अभी कितना का हो जाएगा तो 8 साल का होगा, ठीक है। लेकिन सवाल में बोला है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताइए, तो ये पुत्र अभी कितना साल का है, 8 साल का है अभी। तो 5 साल बाद बताइएगा तो ये पुत्र कितना साल का हो जाएगा, 13 साल का हो जाएगा। ये पुत्र कितने साल का हो गया, 13 ईयर्स का। कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया। छटका दिया ना, बड़ा आसान सवाल था, अप्रोच बड़ा शानदार था, और इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाया जाता है, बिल्कुल एक झटके में। आगे देखिए सवाल में बोला है कि 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 65 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय का बताइए। ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। पहला व्यक्ति 9,000 रुपया लगाता है किसी बिजनेस में, दूसरा व्यक्ति 10,500 रुपया बिजनेस में लगाता है। 00 से 00 काट दिया, 15 से काटिएगा तो 15 में 6 का कितना होता है, 90 होता है, और 15 से 105 होता है। दोनों को मिलाकर कितना, देखो जो पूंजी का निवेश होता है ना, पूंजी का है ना, पूंजी का जो निवेश होता है उनका रेशियो काटने के बाद जो मिलता है बेसिकली वो प्रॉफिट में बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है, प्रॉफिट में, ठीक है। क्योंकि उसमें पूंजी और समय दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि टाइम का कोई मेंशन नहीं किया है इसलिए हमने टाइम नहीं लिया, नहीं तो यहाँ पर टाइम दर्शाते इसमें दोनों में। और इन दोनों का जो रेशियो मिलता है बेसिकली वो प्रॉफिट में बढ़ जाता है। तो आपके हिसाब से दोनों का प्रॉफिट मिलाकर कितना होगा, 6 और 7 मिलकर 13 यूनिट। इसी 13 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 6500 रुपया लाभ बांटा जाता है, 6500। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 13×5 = 65 हो गया, 500 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 500 हो गया तो सवाल में बोला है द्वितीय साझेदार बताइए। द्वितीय मतलब दूसरा वाला का कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 500 तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 यूनिट का वैल्यू 3500 हो जाएगा। और क्या, द्वितीय का लाभ कितना हो जाएगा, 35। ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन
बी हो गया। बड़ा आसान सवाल था, चटका दिया ना। आगे देखो अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। 60 लीटर मिश्रण है, ठीक है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ अम्ल है और दूसरे तरफ जो है जल है यानी पानी है। तो इन दोनों का रेशियो 2:1 दिया है। बहुत शानदार। सवाल में बोला है यदि उनमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 हो, अम्ल तथा जल करना हो तो उस मिश्रण में कितने अतिरिक्त जल मिलाना पड़ेगा। अगर इसका अनुपात 1:2 करना हो, 1:2 करना हो तो बताइए कितना जल मिलाना पड़ेगा। एक बात बताइए, इसमें मिलाने की किसकी बात हो रही है, जल की। इसका मतलब कि अम्ल जितना पहले था उतना अभी भी रहना चाहिए। तो अम्ल पहले 2 यूनिट है, अभी 1 दिखाया जा रहा था, इसको भी 2 करना पड़ेगा क्योंकि अम्ल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो भी मिलाया जा रहा है वो जल में मिलाया जा रहा है। अम्ल जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। तो इसको 2 बनाने के लिए इसमें 2 से, इस रेशियो में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी पहले कितना अम्ल था, 2 था, अभी भी 2 हो गया, बराबर हो गया। तो आपके हिसाब से पहले जल 1 था, अब 4 हो गया है। कितना मिला गया है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकाल देना है। अब एक बात बताइए, यहाँ देख लीजिए कौन कितना है, 2 और 1 मिलकर कितना होगा, 3। इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 60 लीटर। कितना दिया है, 60 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 लीटर। तो इसी 20 से इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 लीटर। यानी इसमें कितना मिलाना पड़ेगा बाबू, जल। तो कहेगा 60 लीटर। ऑप्शन कौन सा, बी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। इससे भी जल्दी हो जाता क्योंकि यहाँ 3 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा था और यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू ही 60 दिया है। तो इसको देखकर भी आप चटका सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था आपको, ठीक है। बस समझ की बात है। लड़के तो सब बनाते ही हैं, छात्र हर तरह के सवाल को बनाते हैं, लेकिन कब किसका कैसा माइंड अप्रोच काम कर रहा है ये उस पर निर्भर करता है। सवाल तो सभी विद्यार्थी बनाते हैं, लेकिन कौन कैसे बना रहा है निर्भर इस पर करता है, ठीक है। बहुत शानदार। आंसर भी सबका सही होता है, लेकिन बात आंसर की नहीं है, बात बनाने की नहीं है। बात है कि सही और सटीक, सही समय पर सही सटीक कौन काम कर रहा है अप्रोच, उस पर निर्भर करता है। देखो सवाल में बोला है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। अच्छा, किसी संख्या का औसत जो देता है, औसत, वो बेसिकली बीच वाली संख्या मानकर हम चलते हैं। कौन संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। 6 क्रमिक, 6 लगातार सम संख्या की बात हो रही है। एक बात बताइए कि जब बीच वाली संख्या 25 है तो इसके पहले 3 संख्या और होगा और इसके बाद 3 संख्या और होगा, ये सब के सब सम संख्या होगी। एक बात बताइए, 25 के जस्ट पहले सम संख्या क्या होगी, 24 होगी। 24 के जस्ट पहले सम संख्या 22 होगी। 22 के जस्ट पहले सम संख्या 20 होगी। अच्छा, 25 के जस्ट बाद सम संख्या 26 होगी। 26 के जस्ट बाद सम संख्या 28 होगी। 28 के बाद 30 होगी। तो देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। सब लगातार है। क्रमिक का मतलब लगातार। अब एक बात बताइए, बोला है सवाल में कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 20 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। इन दोनों का डिफरेंस बता दीजिए, यानी अंतर बता दीजिए। दोनों का डिफरेंस 10 का है। और क्या, आंसर हो गया बी। चटका दिया ना। आसान सवाल था, इसमें बहुत ताकत थोड़ी था, लेकिन वही है कि अप्रोच कौन आप लगाते हैं। इस अप्रोच से बनाइएगा तो एक झटके में चटका दीजिएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बोला एक संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो योगफल उस संख्या के बराबर होता है। तो संख्या को हम 100 मान लेते हैं, उस संख्या को क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। कितना परसेंट, 100% हमने मान लिया। तो बोला है सवाल में कि उसी 100% का 75% कितना होगा, 75% होगा। अब इसमें बोला है सवाल में कि 75 जोड़ दीजिए, तो हमने 75 जोड़ दिया, तब जो है संख्या के बराबर हो जा रही है। इसका योगफल संख्या के बराबर। तो संख्या को क्या माने हैं, 100% माने हैं। अब देखिए 75 आकर इधर घटेगा तो 25% हो जाएगा, और इसी 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 25 से काटिए, 25 से कम 25 हो गया, और 25 3 75 हो गया। 1% का वैल्यू 3 हो गया। तो संख्या कितनी है बता देना। संख्या को क्या माने हैं, 100% माने हैं। 1% का वैल्यू 3, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और क्या, आंसर हो गया ऑप्शन बी। चटका दिया, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर क्वेश्चन है। देखो
बोला है चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, उनमें से एक को 60% मत मिले और वो 1600 मतों से जीत जाता है। यानी इसका मतलब एक विनर है और एक लूजर है। जीतने वाले को 60% मिलता है और टोटल वोट को हम 100% मान लेते हैं। टोटल वोट को 100% हम मान लेते हैं। जीतने वाले को 60% मिलता है तो जो लूजर है यानी हारने वाला उसको 40% मिला होगा। अब बोला है कि ये जीत गया है, यानी ये आपके हिसाब से कितना परसेंट से जीता है, तो 40 जो है 60 कितना अधिक है, तो कहिएगा 20% अधिक है। यानी आपके हिसाब से 20% से जीता होगा और क्वेश्चन के हिसाब से 1600 मतों से जीता है। तो अब कटाइए ना, 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से कटाइएगा तो 80 बार में कट गया, यानी 1% का वैल्यू हो गया 80 हो गया। सवाल में बोला है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, उसको हमने टोटल को क्या माना है 100%, तो 1% का वैल्यू 80, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। और क्या आपका आंसर हो गया कौन सा, बी ऑप्शन हो गया। चटका दिया ना, इसमें कहाँ ताकत था, थोड़ा सा भी इसमें ताकत नहीं था। इस तरह के सवाल को ऐसा ही बनाया जाता है, ये बहुत शानदार अप्रोच है। सीखते रहिए, जो भी आपके लिए यूनिक चीज दिखाई दे उसको नोट डाउन करते चलिएगा। सवाल में बोला है कि एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है, तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। देखो सबसे पहले 24% को आप कैसे लिखिएगा, तो 24% को लिखिएगा 24/100, बहुत शानदार। अब देखिए नीचे वाला सीपी कहते हैं, तो सीपी कितना यूनिट है 100 यूनिट, तो एसपी कितना हो जाएगा यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 24 जोड़ दीजिए तो 100 एक मिलकर 124 हो गया, बहुत शानदार। अब देखिए ना सवाल में बोला 3100 रुपये में बेचा जा रहा है। अच्छा कुछ कटेगा तो काट दीजिए 4 से 25 बार में, 4 से 31 बार में। अब देखिए आपके हिसाब से कितना यूनिट बेचा जा रहा है 31 यूनिट। इसी 31 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 3100, कितना दिया है 3100, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कटेगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सवाल में बोला है वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी बता देना है, कॉस्ट प्राइस, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और क्या आंसर हो गया, कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन डी है। चटका दिए ना, बेहतर सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल चटकाएंगे कैसे, देखिए बोला है एक किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। 3/4 भाग को कितना दिन में पूरा करता है 12 दिन में काम करता है, तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, तो उस कार्य को हम 1 मान लेते हैं, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। तो 3 से काटिएगा 3 चौका 12, यहाँ 1 आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4 चौका 16 दिन में खत्म हो जाएगा। कितना दिन में खत्म हो जाएगा 16 दिन में। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। बड़ा ही शानदार अप्रोच है, बड़ा ही शानदार तरीका है इस तरह का क्वेश्चन को चटकाने के लिए। अब देखिए अगला सवाल बोला है कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, तो कहेगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करके, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। टाइम कितना दिया है 5 सेकंड, 18 चौका होता है 72, 5 में गुणा करेंगे तो 25 में 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 मीटर हो गया। और क्या आंसर कहाँ है, कहेगा ऑप्शन ए है। चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाना होता है, बहुत आसान होता है और आपके एग्जाम में भी सवाल आसाने पूछेगा। देखो सवाल बोला है कि एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और 7.5 घंटे में वापस लौटता है, तो शांत जल में गति कितनी होगी उसकी, शांत जल में उसकी गति कितनी होगी एक व्यक्ति को। एक व्यक्ति मतलब नाव मान लीजिए, नाव कहिए चाहे व्यक्ति कहिए, उसको x मान लेते हैं। धारा की चाल यानी नदी की चाल कहिए चाहे धारा की चाल, उसको y मान लेते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति बहाव के साथ यानी धारा के साथ वो जो व्यक्ति है वो 3 घंटे में, तो धारा के साथ जो चाल होती है ना वो बेसिकली दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो x + y हो जाएगा। तो x + y बराबर चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 15 घंटा, समय कितना है 3 घंटा, 15 किलोमीटर, नीचे समय कितना है 3 घंटा, काटिएगा तो 5 हो गया, यानी x + y का वैल्यू हो गया 5, बहुत शानदार। आगे बोला है कि और 7.5 घंटे में वापस आता है, तो वापस आएगा ना तो धारा के विरुद्ध चलेगा, धारा के विरुद्ध जब चलेगा ना तो अब स्पीड घटेगा, तो x - y हो गया।
दूरी उतना ही है, कितना 15 किलोमीटर। अब समय कितना लग रहा है 7.5 घंटा, और 7.5 घंटा को आप लिख सकते हैं 15/2। तो यहाँ हो गया 15/2, 15 कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब x - y बराबर हो गया 2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। सवाल में बोला है कि शांत जल में उसकी चाल की गति कितनी होगी, मतलब उसकी चाल मतलब उस व्यक्ति का। अब व्यक्ति को हमने क्या माना है, नाव, मतलब x माना है, मतलब x का मान निकालना है, और x + y का वैल्यू 5 दिया है, x - y का वैल्यू 2 दिया है। तो इसका ट्रिक क्या है x का वैल्यू निकालने का, तो ट्रिक क्या है x का वैल्यू निकालने का, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तब 5 में 2 जोड़िए, तब 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, और 7 में 2 से भाग दे देंगे तो 3.5 हो जाएगा, यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। बड़ा शानदार अप्रोच है, बड़ा शानदार ट्रिक है, ठीक है। आगे देखिए, आसान सवाल पूछता है आपके एग्जाम में। देखो बोला है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कहेगा √3/4 × a², मतलब भुजा x²। इसी का वैल्यू दिया है 48√3, तो यहाँ लिख देंगे 48√3, √3 से √3 काट दीजिए, तो a² बराबर कितना हो गया, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 16 और 3, 16 3 19 हो गया, 8 चौका 32 और 4 चौका 16, 16 3 कितना हो गया, 19 हो गया, सही है। भुजा पूछा है, मतलब a का वैल्यू पूछा है, भुजा मतलब a का वैल्यू पूछा है, x² हटेगा तो √अंडर हो जाएगा ना 192। अब इसको फैक्टर करिए, तो इसको फैक्टर करिएगा तो कितना होगा, 2 से काटिए 9 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 14 14 नहीं, फिर से 2 से काटिएगा, तो 2 से काटिएगा तो 48 होगा, फिर 2 से काटिएगा तो कितना होगा 24 होगा, 2 से काटिएगा तो कितना होगा 12 होगा, 2 से काटिएगा तो 6 होगा, और 2 से काटिएगा तो 3 होगा, यानी 2 2 2 2 2 2, 3 बार 2 मिला तो इसका जोड़ा में से बाहर निकलेगा, 2 2 में से 1 2 बाहर, फिर 2 2 में से 1 2 बाहर, फिर इस 2 में से 1 बाहर, बच गया कौन, इसका जोड़ा कोई नहीं है तो अंदर रहेगा रूट के अंदर, तो 2 दूना 4 दूना 8 √3 आपका सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन सी है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन सी है। शानदार क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी दिमाग की जरूरत नहीं थी। आगे देखिए, सवाल बहुत आसान है, सब देखते रहिए। बोला है कि 2 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है, R1:R2 दे दिया है 2:3, ऊंचाई दे दिया उनके H1:H2 दे दिया है, कितना बाबू, तो 5:4 दे दिया है। उनके वक्र परिक्षेत्रफल का अनुपात बताना है, और वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, तट कहिएगा 2πr, जिसमें से 2π कांस्टेंट है क्योंकि दोनों में शामिल रहेगा, r और h में गुणा कर दीजिए, आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा, एरिया 1 रेशियो एरिया 2 कैसे निकलेगा, इन दोनों में गुणा कर दीजिए। पहले जो कटता है काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऐसे कट गया, क्रॉस काट दीजिए, उसके बाद गुणा कर दीजिए। 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, 5:6 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, बड़ा आसान सवाल था, इसमें बहुत बड़ी दिमाग की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आगे देखिए, और इस तरह से आपका सवाल बस इतना ही था, है ना, इस सेशन में, और अगले दिन और ज़्यादा सवाल लेकर आएंगे। तो बस आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ये था, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल टकराने की, और बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रहता है, ठीक है। और आपसे नम्र निवेदन है कि अगर बेहतर लगा ये सेशन, सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए थे उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह का नए अपडेट और हर तरह का नया ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और उम्मीद करते होंगे कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।